दोस्तों, चीन के एक बेहद अहम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड परियोजना यानी बीआरआई में शामिल होकर अब इटली भी पछता रहा है। इसको लेकर अब इटली के रक्षा मंत्री और यहां तक कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी तक का बयान आया है कि उनको अब इस फैसले पर पछतावा हो रहा है कि वे चीन के इस प्रोजेक्ट में उनके साथ शामिल हुए। ऐसे में क्या है पूरी खबर, आखिर क्यों इटली को अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है और आगे जाकर वे इसे लेकर क्या करने के बारे में सोच रहा है, इन बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में इटली के रक्षा मंत्री गोइदो क्रोसेटो ने अपने इंटरव्यू में कहा कि 4 साल पहले चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में शामिल होना जल्दबाजी में लिया गया और तबाह करने वाला फैसला था। उन्होंने इसकी वजह भी बताई और कहा कि इस फैसले से देश के निर्यात को बढ़ावा नहीं मिला। गजब। गोइदो क्रोसेटो ने एक मशहूर अखबार के साथ बातचीत में कहा कि नए सिल्क रोड में शामिल होने से चीन का निर्यात इटली में कई गुना बढ़ा, लेकिन चीन में इटली के निर्यात पर इतना असर नहीं पड़ा। हालांकि हाल ही में चीन ने कहा था कि इस परियोजना के फायदेमंद नतीजे दोनों देशों को मिल रहे हैं, लेकिन इटली के विदेश मंत्री का कहना है कि अहम बात यह है कि चीन के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाए बिना इस योजना से कैसे पीछे हटा जाए। उन्होंने कहा, हाल ही के वक्त में चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा आक्रामक तेवर आजमा रहा है। ऐसे में इटली को बिना किसी विपरीत परिणाम के इस समझौते से बाहर निकलने के बारे में सोच विचार करना पड़ेगा। वहीं कुछ समय पहले इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। तब जॉर्जिया मेलोनी ने कहा था कि उनकी सरकार के पास बीआरआई मुद्दे पर फैसला लेने के लिए दिसंबर तक का समय है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह जल्द ही चीन की यात्रा करेगी। चीन और इटली के बीच हुए समझौते की बात करें तो इटली की पिछली सरकार ने मार्च 2019 में चीन के साथ बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया था और ऐसा करने वाला वह इकलौता विकसित पश्चिमी मुल्क था। तब अमेरिका, यूरोपीय संघ और पश्चिम के उनके दूसरे सहयोगियों ने इसके लिए इटली की आलोचना की थी। हालांकि इस साल मई महीने में इटली की नई प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संकेत दिया कि इटली इस समझौते से बाहर निकलना चाहता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि चीन के साथ इस योजना से जुड़े हम G7 और यूरोपीय यूनियन में अकेले देश हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चीन के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए इस समझौते में रहना जरूरी है। बता दें कि यह समझौता 2024 मार्च में खत्म होकर ऑटो रिन्यू यानी अपने आप फिर से लागू हो जाएगा, बशर्ते दोनों पक्षों में से एक पक्ष दूसरे को कम से कम 3 महीने पहले इस बात की जानकारी दे कि वह इस समझौते को आगे लागू नहीं करना चाहता। मेलोनी अपने चुनावी अभियान से पहले कह चुकी है कि इटली G7 का इकलौता देश है जो इस परियोजना का हिस्सा है, और उन्होंने कहा था कि चीन को इटली या फिर यूरोप में विस्तार करने दिया जाए, वो ऐसा नहीं चाहती। यहां तक चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना की बात है तो यह एक ऐतिहासिक दौर के सिल्क रूट को फिर से बनाने की कल्पना पर आधारित है। इसके जरिए एशिया में मौजूद चीन को यूरोप और उसके अलावा दूसरे मुल्कों से जोड़ने की योजना है। साल 2023 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐतिहासिक व्यापार मार्ग को फिर से बनाने की कल्पना की और बेल्ट एंड रोड परियोजना की शुरुआत की, और चीन का यह वैश्विक निवेश प्रोजेक्ट शुरू होने के 1 दशक के भीतर अमेरिका और लैटिन अमेरिका तक फैल चुका है। इसके तहत चीन दुनिया भर में ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करता है जिनके जरिए सामान ले जाना संभव हो सके। यूरोपीय बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के अनुसार चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना में अब तक 120 देश शामिल है। भारत के पड़ोसी श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है।